शांति सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय का हिंदी विभाग उपस्थित है अपनी दैनिक वर्ग तालिका के साथ हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के बीच। आज का विषय चंद्रगुप्त नाटक। पिछले वर्ग से ही हम आपको चंद्रगुप्त नाटक में परिचय, पात्र परिचय वगैरह पढ़ाते आ रहे हैं। इस कड़ी में आपने अभी तक अलका और कार्नेलिया को पढ़ा है। आज मैं आपको कल्याणी से परिचय करवा रहा हूं। आज कल्याणी का चरित्र चित्रण। कल्याणी नाम से भी कल्याणी, कर्म से भी कल्याणी, भाव से भी कल्याणी, सर्वतोमुखेन कल्याणी। जयशंकर प्रसाद जी ने जिन नारियों की रचना अपने नाटकों में की है, उनमें अलका, कल्याणी, ध्रुव स्वामिनी जैसी न जाने कितनी नारियां हैं जिनके अंदर में भारतीय सभ्यता संस्कृति को कूट कूट कर भरने का काम किया गया है। हम कल्याणी के विषय में जब सोचते हैं तब स्पष्ट होता है धीरा, वीरा, गंभीरा। मामूली नहीं है कल्याणी। धीरा, वीरा, गंभीरा, प्रेम समर्पिता नारी। धीरा, वीरा, गंभीरा, प्रेम समर्पिता नारी। कल्याणी है खास हृदया। कल्याणी है खास हृदया। वज्रादपि सुकुमारी, वज्रादपि सुकुमारी। जी हाँ, कल्याणी का चरित्र विलक्षण है। प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक में जिन भारतीय ललनाओं से भारतीय सभ्यता संस्कृति और आदर्श का उद्घोष करवाया है, उनमें कल्याणी प्रमुख है। एक और पात्र है जो प्रसाद जी का कल्पित पात्र है, वह है अलका। जबकि कल्याणी कल्पित पात्रों में से नहीं आती है। स्पष्ट होता है कि अलका का संबंध तक्षशिला से है। तक्षशिला का राजा की वह बेटी है। उसका भाई आंभिक गद्दार है। इधर हम देखते हैं कल्याणी के विषय में, तो कल्याणी मगध नरेश की पुत्री है। मगध नरेश नंद की यह बेटी पिता की तरह क्रूर नहीं है। जैसे अलका न अपने पिता की तरह विभ्रमित है और न ही अपने भाई की तरह गद्दार और क्रूर, ठीक उसी प्रकार से कल्याणी का चरित्र भी विलक्षण चरित्र के रूप में अवतरित हुआ है। कल्याणी के चरित्र से स्पष्ट होता है कि भारतीय ललनाएं अगर हृदय से किसी से प्रेम करती है तो बस उसी की होकर वह रह जाती है। यही इस नाटक में दिखाया गया है। अलका का प्रेम होता है सिंहरन से। अलका प्रेम करती है सिंहरन से और वह सिंहरन को प्राप्त कर लेती है। लेकिन कल्याणी प्रेम करती है चंद्रगुप्त से। कल्याणी का प्रेम किससे है? चंद्रगुप्त से है। लेकिन वह चंद्रगुप्त को प्राप्त नहीं कर पाती है। चंद्रगुप्त को पति के रूप में प्राप्त करती है पहली विदेशी महिला कार्नेलिया। कार्नेलिया चंद्रगुप्त की पत्नी बन जाती है। लेकिन कल्याणी चंद्रगुप्त की छाया भी बनकर नहीं रह पाती है। हाँ, चंद्रगुप्त के प्रति उसके हृदय में कूट कूट कर स्वाभाविक प्रेम भरा हुआ है। स्वाभाविक प्रेम। यह प्रेम यूं ही नहीं हो गया। यह प्रेम तब हुआ जब कल्याणी ने चंद्रगुप्त को आपात मस्तक देखा। कल्याणी ने प्रेम भरी आंखों से चंद्रगुप्त को देखा। चंद्रगुप्त के साथ जब हम कल्याणी की चर्चा करते हैं तो यह कहना जरूरी हो जाता है कि प्रथम अंक के
चतुर्थ दृश्य में ही दोनों का मिलन हो जाता है। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक से लेकर अंतिम अंक तक कल्याणी दिखाई पड़ती है। कल्याणी का वीरत्व तब देखने को मिलता है जब वह घिर जाती है जंगल में विभिन्न प्रकार के दैत्यों के बीच, यानी यवनों के बीच। वहीं उस पर एक शेर भी हमला करता है, जिस शेर से चंद्रगुप्त आकर उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार से चंद्रगुप्त का वीरत्व हृदय हो जाता है कल्याणी का, और कल्याणी खो जाती है चंद्रगुप्त में। चंद्रगुप्त के प्रति उसका प्यार तब और घनिष्ठ हो जाता है जब उसके पिता नंद चंद्रगुप्त सहित चाणक्य का अपमान करते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि कल्याणी के हृदय में देश प्रेम की ज्वाला जल रही है। वह कभी भी यवनों को स्वीकार नहीं करती है, मलेच्छों की ओर देखती भी नहीं है। कल्याणी अपने पिता से स्पष्ट आकर कहती है कि अगर पर्वतेश्वर को झुकाना है तो पर्वतेश्वर की सहायता में अपनी सेना को भेज दीजिए, ताकि पर्वतेश्वर का गर्व चूर्ण हो जाएगा। यहां पर हम देखते हैं कि कल्याणी सेना का सेनापति बनकर पुरुष वेश में पहुंच जाती है युद्ध के मैदान में, जहां एक ओर सिकंदर की सेना है, दूसरी ओर पर्वतेश्वर की सेना है, और इसी के साथ वहां लड़ाई में उसे चंद्रगुप्त भी दिखाई पड़ जाता है। चंद्रगुप्त को देखते ही उसका उत्साह बढ़ जाता है और चंद्रगुप्त आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि कल्याणी को कभी भी वह पुरुष वेश में नहीं देखा था। वीरांगना के वेश में कल्याणी को देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। लेकिन क्या चंद्रगुप्त के हृदय में भी कल्याणी का प्यार पल रहा है? ऐसा कहीं दृष्टिगत नहीं होता है। यह अवश्य सत्य है कि वह कल्याणी की रक्षा में तत्पर दिखते हैं, लेकिन कल्याणी के प्रति प्रेम है या नहीं है, इसका पर्दाफाश कभी भी नहीं होता है। हम देखते हैं कि युद्ध भूमि में कल्याणी अपनी सेना के कमान को सौंप देती है चंद्रगुप्त के हाथों में, मानो इस प्रकार से वह आर्यावर्त के भविष्य को चंद्रगुप्त के हाथों में सौंप रही है। चंद्रगुप्त बाद में जाकर सम्राट की पदवी पर आने वाला है, नंद का पराभव बाद में होने वाला है, लेकिन इससे पहले नंद की पुत्री कल्याणी स्वयं, जो सैनिक वेश में सेना नायक बनी हुई है, स्वयं अपनी सेना का कमान चंद्रगुप्त को सौंप देती है। प्रसाद ने यहाँ ऐतिहासिक पूर्ण दृष्टि से काम लिया है। हम देखते हैं कि कल्याणी वहां से सौंपने के बाद जब वापस लौटने लगती है तो फिर वह लौट नहीं पाती है। हम पहुंच जाते हैं नाटक के चतुर्थ अंक में। द्वितीय अंक में वह पर्वतेश्वर से के सेना के साथ मिलकर युद्ध करती है। तृतीय अंक में जब हम आते हैं तब देखते हैं कि वह बंदनी बनी हुई है, पर्वतेश्वर की वह बंदनी बन जाती है। वह अपनी रक्षा में कुछ भी नहीं कर पाती है। जब उसे लगता है कि अब उसके सतीत्व का बचना मुश्किल है, तब वह एक खास निर्णय लेती है, जो भारतीय लड़नाओं के लिए जौहर कहलाता है। यह निर्णय ऐसा वैसा नहीं है, हमारी इज्जत नहीं जाएगी, उसके पहले हमारा प्राण जाएगा। कल्याणी अंततः उसके अंतः उद्यान में ही भ्रमण करती हुई उसके आदेश पर एक गीत भी गाती है। यह गीत भी कमाल का गीत है, जिसमें प्रसाद ने उसकी संपूर्ण भावनाओं का अंकन किया है। वह गीत गाते गाते जब देख लेती है कि अब उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है, वह चारों ओर से घिर चुकी है, अचानक उसकी निगाह में चंद्रगुप्त की छवि गौंध जाती है। वह है चंद्रगुप्त की, रहेगी चंद्रगुप्त की, मरेगी
उसी के नाम पर। और यह सोचते हुए वह अपनी कमर से कटार निकालती है और भोंक लेती है अपनी स्नेहमयी दिल में। खंजर उसके दिल में चुभता है और वह चंद्रगुप्त की छवि को ही आंखों में बसाए हुए गिर पड़ती है, सदा के लिए आंखों को बंद कर लेती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कल्याणी ने प्रण किया कि चंद्रगुप्त की प्रेमिका बनेगी, पत्नी बनेगी, तो वह चंद्रगुप्त के लिए ही मर जाती है, अपनी कुर्बानी दे देती है। कहा जाता है कि वैयक्तिक प्रेम जब पति के रूप में या पत्नी के रूप में अपने प्रेमास्पद को प्राप्त नहीं करता है, तब वह कुर्बानी की बेदी की तलाश करता है। यह वैयक्तिक प्रेम की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वह एक नाम के सहारे संपूर्ण जीवन की गति को तय कर लेता है। कल्याणी के चरित्र से भी ऐसा ही आभास मिलता है और अलका के चरित्र से भी। अलका तो प्राप्त करती है प्यार को, कल्याणी प्राप्त प्यार को भी खो देती है, लेकिन वह विरह प्रेम को अधिक देर तक ढो नहीं पाती है। अगर उसके सतीत्व पर क्रूरताओं का हमला नहीं होता, दुष्टों का हमला नहीं होता, तब शायद वह जीवित रहती, आत्मघात कभी भी नहीं करती। कहा जाता है कि आत्मघात तो पाप है, कहने वाले जो कुछ कहें, लेकिन हमारी धरती गवाह है कि जब हमारी वीरांगनाएं उब गई तो वह चिता जलाकर उसमें कूद कूद कर अपना जौहर दिखाने लगी। प्रेम मर्यादित होता है, प्रेम एक निष्ठ होता है, प्रेम भटकता नहीं है। जिस राह पर चलता है उसी राह पर प्रेम की मंजिल मिलती है। यह मंजिल या तो विरह के रूप में मिलती है या कुर्बानी के रूप में मिलती है। हम देखते हैं कि कल्याणी ने विरह युक्त प्रेम को स्वीकार नहीं किया और अपनी कुर्बानी दे दी। इस प्रकार से अस्तु हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद जी ने कल्याणी के माध्यम से एक प्रेम निष्ठित हृदय की पहचान करवाई है, जिसमें वैयक्तिक प्रेम भी है, राष्ट्र प्रेम भी है। जिसके हृदय में वैयक्तिक प्रेम नहीं होगा, उसके हृदय में राष्ट्र प्रेम का भी उदय नहीं हो सकता है। इसी के साथ आज का वर्ग स्थगित कर रहा हूं, फिर हम कल मिलेंगे। ओम शांति सा विद्या या विमुक्तये।